साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यदि आप आरोपी हैं तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया जिसके तहत ये लेट डाउन करा, mere recovery of money is not sufficient to convict the accused unless such recovery is corroborated by the demand। मैं आपको हमेशा ही कहता आ रहा हूँ कि आप पूरे केस पर जो है वर्कआउट करते हो, पूरे केस की जगह आपको केवल डिमांड वाले पार्ट पे जो है ज़्यादा वर्कआउट करना है। तो साथियों, जो गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी और क्या क्या बिंदु हमें ध्यान में रखने हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस को फाइट करते हुए, उन पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं आज की क्लास में। आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा सुनना है ताकि समस्त जानकारियां आपको इफेक्टिवली जो है वो प्राप्त हो सके। साथियों, जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस बनता है या एफआईआर दर्ज होती है या चार्जेस फ्रेम होते हैं, ऐसे सर पकड़ लेते हैं, हे राम क्या होगा, कैसे होगा। अरे घबराते क्यों हो? केस हो गया तो हो गया। अब केस को लड़ना कैसे है, केस को कंटेस्ट कैसे करना है, निराशा से नहीं मुस्कुराते हुए, ये हमें आज जो है समझना है। अगर निराश हो गए तो आधा केस तो वहीं पर हार गए, हाफ हार्टेड लड़ रहे हो वैसे ही हार गए। और अगर आपने ट्रबल को जो है फेस कर लिया तो इट विल डिसअपियर लाइक अ बबल। तो फैसला आज करना है आपको कि ऐसे निराश होकर बैठना है या मुस्कुराते हुए केस को फाइट करना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कई लोग विकलांग भी होते हैं पर चढ़ते हैं ना माउंट एवरेस्ट पे, जज्बा है। आपका छोटा सा केस है ही क्या इसमें? डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी ऑफ मनी, पेंडेंसी ओवर एंड इन्वेस्टिगेशन। पूरा का पूरा केस समझने की बजाय, कंसेप्चुअली क्लियर होने की बजाय, इन्फॉर्मेटिव होने की बजाय केवल एक ही बात, मैं तो हार जाऊंगा जी, केस को लंबा खींचेंगे, फ़ायदा हो जाएगा। अरे कोई फ़ायदा आपको नहीं होना है। कंसेप्चुअली क्लियर हो गए, केस भले 6 महीने चले, केस को इजीली कंटेस्ट भी कर पाओगे और अल्टीमेटली उसमें आपको रिजल्ट्स भी जो है वो मिलने हैं। साथियों, सबसे पहले आप एक पेन जो है ले लीजिए और एक कॉपी को जो है मेंटेन कर लीजिए। और उस केस में क्या हुआ ये भी आपको समझना होगा, और कहीं ना कहीं अगर सिमिलरिटी आपके केस से उस केस की है तो वहाँ फ़ायदा आपको ज़रूर जो है मिलने वाला है। साथियों, एक मामले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक इंस्पेक्टर था और उसको ट्रैप कराया ठेकेदार ने, और अधिकांश मामलों में पब्लिक सर्वेंट को ये ठेकेदार ही ट्रैप कराते हैं। ये होते क्या है कि प्राइवेट लोग हैं, ये आते हैं कि साहब हमें काम दो, और अल्टीमेटली जब इन्हें काम मिलता है तो ये अपने थॉट्स का या अपनी इल इंटेंशन का फ़ायदा उठाते हुए पब्लिक सर्वेंट्स को जो है वो ट्रैप करा देते हैं। बचे भी कैसे इनसे ये बताऊंगा अगली वीडियो में, पर आज समझ लो कि जो ट्रैप कराया उससे बाहर निकले कैसे। इसका क्या कहना है कि अक्यूज ने मुझसे 500 रुपये और सेलफोन मांगे। जी क्यों मांगे? कि इसने कहा कि आपका ठेका जो है मैं एक्सटेंड करा दूंगा। ये जो है एंटी करप्शन के पास गया, ट्रैप हुआ, अल्टीमेटली अक्यूज जो है वो प्रोसीडिंग में फंस गया। मामला जो है कोर्ट में चला और कोर्ट से पहुंचते पहुंचते ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट ने अक्यूज को जो है वो कन्विक्ट कर दिया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया और अक्यूज ने ऐसे ऐसे तर्क रखे, पर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 8 तर्क हमें समझने होंगे जिसके आधार पर अक्यूज जो है वो बरी हुआ। यहाँ मैंने 8 इसलिए कहा है, मिलिट्री वाले जब भागते हैं ना साथियों, और जो हम लोग भागते हैं, उनमें यही अंतर होता है कि हम लोग सीधे भागते हैं जब हमारे पीछे जो है कुत्ते पड़े हों, पर मिलिट्री वाले कैसे भागते हैं? ये भागते हैं 8 की स्टाइल में। कभी आरटीओ गए हो लाइसेंस बनवाने के लिए, वहाँ देख लेना कि 8 की शेप में जो है आपकी ट्रायल ली जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट ट्रायल। तो अगर जीतना है तो इन 8 बिंदुओं को आपको केस में उतारना ही होगा, जैसा कि उस व्यक्ति ने करा कि 8 का शेप में जो है केस को लड़ा एंड अल्टीमेटली ही वन द केस। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, काम करना है डिमांड पे जो उस व्यक्ति ने करा। उसने कहा सब कुछ ठीक है, पेंडेंसी भी है, पैसों की रिकवरी भी हो गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पैसे क्यों मांगे, किस प्रयोजन से मांगे ये स्पष्ट नहीं है। इवन डिमांड के संबंध में कोई कॉरोबरेटिंग एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास में नहीं है। पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्टेड। नंबर 2 कि जब भी अक्यूज को जो है एंटी करप्शन में अरेस्ट किया जाएगा तो वहाँ बना हुआ है विजिलेंस मैनुअल, जिसका है नियम 47, जिसके तहत अक्यूज के स्टेटमेंट को मौके पे ही रिकॉर्ड करना है। नहीं किया गया, इसका भी फायदा जो है अक्यूज ने उठाया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि फिनोप्थिलिन टेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसकी जानकारी जो है हर उस अक्यूज को है जो एंटी करप्शन का मुलजिम है। अगर ये टेस्ट मौके पर नहीं हो रहा है, काफ़ी देरी हो रही है, और अक्सर होता भी है कि ट्रैप तो किया गया A स्थान पे और प्रोसीडिंग कर रहे हैं B स्थान पे, तो काफ़ी देरी हो गई है, तो उसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली अक्यूज को मिल गया। चौथी बात कि मेजर कॉन्ट्राडिक्शन थे बयानों में परिवादी और अदर विटनेसेस के। नंबर 5,
परिवादी ने जो बातें बताई और जो बातें ऑन रिकॉर्ड थी वो कहीं मैच नहीं खा रही है। नंबर 6 कि अक्यूज के खिलाफ जो भी परिस्थितियां बताई गई जिसके आधार पर यह कहा गया कि उससे पैसे मिले हैं, रिकवरीज हैं, पेंडेंसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोर्ट ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड का चैप्टर बताइए। नंबर 7 कोर्ट का यह स्पष्ट कहना है कि जब तक डिमांड स्पष्ट नहीं है हम अक्यूज को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। और नंबर 8 कि यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कन्विक्ट करना है तो एविडेंस स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस संभावनाओं पर ले आता है तो वहां पर कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसको आप लिख लें ताकि कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आए केस कंटेस्ट करने में। अदरवाइज नहीं तो होगा क्या, आप केस लड़ रहे हो तो लड़ रहे हो, रिजल्ट क्या आया, 0। तो साथियों इन पॉइंट्स को समझते हुए अपने केस को प्रोसीड करो। बड़ा इजी है, उतना ही इजी है जैसा किचन में जाके चाय बनाना, बट समझने की देर है। अगर मुझसे कोई बोले आप चाय बनाइए, मुझे नहीं आती है, बट अगर मैं इसको सीख लूंगा तो मैं इजीली बना लूंगा। तो आपको इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा, कंसेप्चुअल होना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने केस को फाइट करना पड़ेगा। तो घबराएं नहीं, केस को फाइट करें पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और जीत जो है सुनिश्चित करें। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।